अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको कस्टमर और सेल्स के मुतालिक सारा बताऊंगा। इसके लिए हम आते हैं कस्टमर्स पे क्लिक करें, कस्टमर सेंटर पे क्लिक करें। कस्टमर सेंटर के जरिए आप नया कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं और कस्टमर का लेजर देख सकते हैं। अच्छा, और उसका बैलेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर सेंटर है, इसमें ऑल कस्टमर यानी कि बना हुआ है। उसके अंडर में कराची है, कराची के अंडर में कराची के सारे कस्टमर हैं। इसी तरह आप किसी और सिटी का भी कैटेगरी कर सकते हैं। आप मर्जी है जिस तरह चाहें, इसको ये ओपन है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिटी वाइज बनाएं। किसी भी लिहाज से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, चलें पहले आते हैं। ये कस्टमर नज़र आ रहे हैं, इनके कस्टमर्स के बैलेंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपने किसी कस्टमर पे ये एरो से आप आगे पीछे जा सकते हैं। आप किसी कस्टमर पे इंटर करें या डबल क्लिक करें, उसका लेजर आ जाएगा। ये इसका लेजर आ गया। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल बता रहा है। ठीक है, कि सेल है और उसकी रिसिप्ट आई है और आइटम की डिटेल है, रेट है और रनिंग बैलेंस है। नीचे आपको अनक्लियरिंग चेक भी बता रहा है। कोई क्लियर जो चेक नहीं है, कोई क्लियर चेक जो क्लियर नहीं हुआ है तो वो आपको अनक्लियरिंग चेक पे दिखाएगा। और यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी बैलेंस जो है 5,58,910 है और क्लियरिंग जब 1,25,000 का ये चेक है, अगर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद बैलेंस ये होगा। तो दोनों बैलेंस बता रहा होता है, चेक क्लियर होने से पहले और उसके बाद का। तो बहरहाल ये लेजर नजर आ रहा है। अगर आपको किसी एंट्री पे शक हो, आप उस पर आप एंटर करें, आपको उस पर पहुंचा देगा, यानी कि उस वॉचर पे पहुंचा देगा। आपने अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो आप चेंजिंग कर लें और यहाँ पे सेव कर दें। तो रिपोर्ट के अंदर ही आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप उसके वॉचर तक पहुंच सकते हैं। जैसे ये रिसिप्ट है, आप रिसिप्ट पे जाना चाहते हैं, आप रिसिप्ट पे चले गए। ठीक है, तो ये आपका कस्टमर का लेजर नजर आ रहा है। उसके बाद हम आते हैं, बैलेंस हो गया, लेजर हो गया। नया कस्टमर क्रिएट करना है तो बहुत आसान है, क्रिएट न्यू कस्टमर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप नाम लिख दें। आपने कस्टमर ऑल कस्टमर के अंदर खोलना है, कराची के अंदर खोलना है, मर्जी है आपकी। ठीक है, आपने क्लिक किया। बाकी ये सारी डिटेल आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह और बाकी सारी तफसील आप इसमें आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड क्लोज पे कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगर आप कोई भी विंडो देख रहे हैं तो उसमें ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि इसके ज़रिए आप चलिए मैं फर्ज करें कि मैं आपको एक लेजर पे ले जाता हूँ। ये लेजर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप डेट सेट कर सकते हैं कि किस डेट रेंज की आपने का लेजर देखना है। यहाँ पे प्रीव्यू देखना है, आप प्रीव्यू देख लें, ये प्रीव्यू नजर आ रहा है। अगर आपने प्रिंट निकालना है, आप प्रिंट निकाल लें। पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें, या प्रिंटर का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लें और सेव पे कर दें। एक्सेल में चेंज करना है, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करना है, यहाँ पे क्लिक करें और डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप का फीचर हमसे परचेज किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं ये कस्टमर सेल वॉचर की तरफ। कस्टमर पे आते हैं, सेल वॉचर पे आते हैं, क्रिएट न्यू वॉचर किया हमने, कस्टमर का नाम यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आइटम का नाम, उसके बाद आप यूनिट यहाँ पे आपके पास ओपन है कि आप कोई भी यूनिट लगा सकते हैं। आप किसी भी आइटम पे आप सिंगल पीस से भी बेच सकते हैं, उसको कार्टन पे भी बेच सकते हैं, बॉक्स पे, पैकेट पे। जो यूनिट आप ओपन करना चाहते हैं आप ओपन कर लें। यहाँ पे चंद एक खुले हुए, आप जितने चाहें उसको ओपन करना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने लीफ ले लिया, उसके बाद आपने कहा 10 लीफ। उसके बाद इसका रेट है, रेट चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें आप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फ्रेट का ऑप्शन मौजूद है, आप इसको डिस्काउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शन जो चाहे आप उसको ओपन करना चाहते हैं, बैकग्राउंड से आप उसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड आइटम डालते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दें। इसका गेट पास देखना है तो आप यहाँ से गेट पास दे सकते हैं, ये गेट पास नजर आ रहा है। अगर आपने इसको इनवॉइस देखनी है तो आप इनवॉइस दे सकते हैं, ये आपकी इनवॉइस है। तमाम रिपोर्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है, जो कि हम हमारे जो हम किसी को डेमो दिखाते हैं तो उसको हम लिंक भी देते हैं। डायरेक्ट ट्रायल सॉफ्टवेयर का आप ट्रायल सॉफ्टवेयर से आप
ट्रायल की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के फोल्डर से आप तमाम रिपोर्ट्स की पीडीएफ भी दे सकते हैं, जिसको आप सुकून से बैठ के दे सकते हैं। अभी तो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो सेल वाचर की बात हो गई। ये इसी तरह सेल रिटर्न भी है, और कस्टमर का रेट भी सेट कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल कस्टमर का आप कोई रेट सेट करना चाहते हैं, पर्सन के आपके 10-12 कस्टमर ऐसे हैं जिनका आप रेट सेट करना चाहते हैं कि उनको हम मखसूस रेट पे देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे कस्टमर का रेट भी सेट कर सकते हैं। कस्टमर का नाम लिखें, कस्टमर आइटम लिखें और रेट लिखें। तो जब आप सेल के एंट्री करेंगे तो वहाँ पर वो रेट आ रहा होगा ऑटोमेटिकली, और चेंज करने का ऑप्शन भी वहाँ पे मौजूद होगा। ये तो बात रही कस्टमर सेंटर की। कस्टमर से मुतालिक जो एंट्रीज होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। आप रिपोर्ट सेंटर में आप आएंगे और कस्टमर पे क्लिक करेंगे। ये सारी कस्टमर्स की रिपोर्टें हैं, ठीक है। मैं आपको बारी बारी ये थोड़ा सा व्यू करवा दे रहा हूँ, वरना आप डिटेल से और सुकून से आप पीडीएफ फॉर्मेट में जो हमने लिंक भेजा है वो सारी तमाम रिपोर्ट्स की पीडीएफ को आप देख सकते हैं। पहले आप एजिंग समरी पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ये एजिंग आ गई। मैं तमाम रिपोर्ट्स की सिर्फ व्यू दिखा दे रहा हूँ कि कस्टमर से मुतालिक कितने रिपोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये कस्टमर है, एक इंडिविजुअल कस्टमर का की एजिंग रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। जैसे आपने एक इंडिविजुअल कस्टमर का नाम लिख दिया और व्यू रिपोर्ट पे क्लिक किया, या बता रहा है कि कौन सा बिल की क्या अमाउंट है और उसके कितनी ड्यू अमाउंट है, और ये ऑटोमेटिकली क्लियर करता है। जैसे जैसे कस्टमर की पेमेंट आती जाएगी वो उसके बिल को ऑटोमेटिकली क्लियर करता जाएगा। पहले शुरू के बिल क्लियर करेगा, उसके बाद दूसरे बिल को, उसके बाद तीसरे बिल को, फिर जो अमाउंट रहेगी वो बिल ड्यूज में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बता रहा है बिल अमाउंट इतनी है, ड्यू अमाउंट इतनी है, और इस बिल को इतने डेज हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं करंट बिल एंड करंट समरी में, करंट बिल एंड नेट बैलेंस में। ये रिपोर्ट भी पूरी डिटेल बताता है कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, जो डेट की रेंज दी होगी। हमने डेट की रेंज दी है 1 जनवरी से, तो बता रहा है कि 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस ये था। इस दौरान जनवरी से लेकर फरवरी तक इतनी सेल हुई है, इतना रिटर्न आया, इतनी रिसिप्ट आई है, और ये सारी तफसील है। उसके बाद ये यहाँ पे ये बताता है कि आपने किस कस्टमर से कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ये रिपोर्ट थोड़ी सी, अभी सारी रिपोर्ट्स के सारे कस्टमर्स के नाम आ रहे होते हैं यहाँ पे। अभी किसी वजह से मेरे ख्याल में कोई मैंने रेंज सही नहीं दी है, यहाँ पे सारे कस्टमर के नाम आ रहे होंगे, और उसको आपने किस क्वांटिटी में कितनी अमाउंट सेल की है, उस पर कितनी कॉस्ट आई थी, और आपने यानी कि टोटल ग्रॉस कितनी पड़ी और प्रॉफिट कितना पड़ा, आपने इस कस्टमर से कितना कमाया। अच्छा जी, हम आते हैं आगे। अब एक मिनट, मैं आपको ये रिपोर्ट जरा सा दोबारा दिखाता हूँ इसको, ये रिपोर्ट सही नहीं नजर आ रही थी। चलिए आते हैं, यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये आप देखिए सारे कस्टमर के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको ये सारे कस्टमर के नाम है, उसको आपने कितने सेल किया, किस प्राइस में सेल किया, कितनी कॉस्ट आई थी, और उस कस्टमर से आपने कितना कमाया। अच्छा, जो हम आते हैं आगे डेली सेल आइटम वाइज क्वांटिटी पे आते हैं। ये रिपोर्ट भी आप देख लें, सिर्फ इसमें क्वांटिटी बता रहा है किस कस्टमर को आपने कितना क्लिक किया, किस आइटम को कितना सेल किया आपने। डेली सेल रिपोर्ट कस्टमर वाइज, आप एक दिन की रेंज दें या 2 दिन की या 1 महीने की रेंज दें, ये आपको पूरी कस्टमर वाइज डिटेल बता देगा कि आपने किस कस्टमर को कौन सा आइटम किस क्वांटिटी पे सेल किया। ये सेल्स एंड रिसिप्ट की रिपोर्ट है, यहाँ पे आप डेट की रेंज सिलेक्ट कर दें, ये बता रहा नाम, क्वांटिटी, अमाउंट, रिटर्न कितना आया और रिसिप्ट कितनी हुई। सेल बाय आइटम समरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस आइटम पे, यानी कि आइटम वाइज प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ये आइटम का नाम है, कितनी क्वांटिटी आपने किस अमाउंट में सेल की है, उसकी एवरेज प्राइस क्या थी, कॉस्ट कितनी आई, और आपने उस आइटम पे कितना कमाया। टोटल आपने तमाम आइटम के बारी बारी बता रहा है, ग्रुप वाइज भी बता रहा है कि इस ग्रुप में ये आइटम थे और आपने टोटल इस ग्रुप में इतना कमाया है।
ठीक है, और बिल्कुल रियल, और ये रियल और जेन्युइन कॉस्टिंग होती है इसमें। ये कंपैरिजन रिपोर्ट है कि आपने प्रीवियस मंथ इस कस्टमर को आपने इतनी क्वांटिटी सेल की थी, इस महीने में इतनी क्वांटिटी सेल की है, टोटल आपने इतनी सेल की है। ये मंथली कंपैरिजन, ये कस्टमर के नाम है, जनवरी में आपने इतना सेल किया, फरवरी में इतना सेल किया आपने। चलिए हम आते हैं इसमें, ये दूसरी रिपोर्ट है कस्टमर वाइज विद आइटम्स। यहाँ पे सारे कस्टमर के नाम दिखा रहा होगा और यहाँ पे आइटम की डिटेल बता रहा होगा कि कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में आपने सेल किया। चलिए अब आते हैं, ये भी एक आइटम वाइज रिपोर्ट है। इस तरह आप कंप्लीट आप ट्रायल सॉफ्टवेयर जो है उस पर भी आप एंट्री करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कस्टमर की कुछ मैंने तफसील बताई है। आप इसको डिटेल से इसकी रिपोर्ट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकते हैं, जो कि हमने साथ में भेजी हुई है, और आप इसकी जो ट्रायल सॉफ्टवेयर दिया है उसमें आप एंट्री करके